आपको स्पष्टता कर जाता हूं, एनआरसी की अभी कोई बात ही नहीं है, मगर भविष्य में भी आएगी। कोई गोरखा का बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। कोई आपको डराने के लिए आए, मेरे नाम से कहना कि देश के गृह मंत्री ने कहा है गोरखाओं को डरने की जरूरत नहीं है। ये अफवाहें फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते। मैं इस मंच से दीदी को कहना चाहता हूं, दीदी एक गंदी राजनीति अब नहीं चलेगी। गोरखा युवा जागरूक हो चुका है। गोरखा युवा आपके खिलाफ लड़ेगा। गोरखा युवा अत्याचारों का हिसाब किताब करेगा। क्या डराना चाहती हो? इस तरह से डर जाएंगे क्या? मैं आपको कहता हूं, गोरखा इस देश की शान है, इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। कोई गोरखा कभी घुसपैठिया हो नहीं सकता। ये उसी की ही भूमि है, जितनी मेरी है उतनी आपकी है। बंगाल में चुनाव को लेकर सियासत गरमाया हुआ है। एक तरफ ममता दीदी को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए बैन किया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी एड़ी चोटी एक कर खूब प्रचार प्रसार कर रही है। अमित शाह आज बंगाल के चुनाव के प्रचार के दौरान दार्जिलिंग में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी केंद्र सरकार नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन यानी एनआरसी को लागू करने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर यह लागू भी होता है तो गोरखा समुदाय का इस पर कोई असर नहीं होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि गोरखा की एकता को तोड़ने का घिनौना प्रयास टीएमसी और दीदी ने किया है। दीदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब यह गंदी राजनीति नहीं चलेगी। अमित शाह ने कहा कि गोरखा युवा जागरूक हो चुका है, गोरखा युवा अपने खिलाफ लड़ेगा। अमित शाह ने यह भी कहा है कि गोरखा समुदाय इस देश की शान है। आपको बताते चले कि बंगाल चुनाव में एनआरसी और सीएए एक बड़ा मुद्दा है। टीएमसी कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी यहां आकर एनआरसी को लागू करना चाहती है। वहीं टीएमसी कांग्रेस नहीं लागू होने देने की बात कह रही है, जबकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ सीएए को लागू करने की बात कही है। आप बंगाल चुनाव पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बंगाल चुनाव के हर अपडेट के लिए एपेक्स मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मैं तारिक अमन, धन्यवाद।